एपीआई बाय पावली, ये होगा दोस्तों अगला एक्शन जिसके बारे में हम सीखेंगे। अब ये एपीआई क्या होता है? एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, यानी कि वो तरीका दोस्तों जिसकी हेल्प से एप्लीकेशंस आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती है, आपस में कनेक्ट करती है और जो डेटा है उसे शेयर करती है। सो पावली कनेक्ट में हम जो भी ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन सेटअप करते हैं ये एपीआई बेस्ड ही होते हैं। और एपीआई जो एक्शन स्टेप है एपीआई बाय पावली का, इसकी हेल्प से आप किसी भी अपनी थर्ड एप्लीकेशन को पावली कनेक्ट के वर्कफ्लो में यूज कर सकते हैं, उसके साथ जो ऑटोमेशन वर्कफ्लोज है उन्हें सेटअप कर सकते हैं। बस ये इंश्योर करना होगा कि जो आप एप्लीकेशन यहाँ पे यूज करना चाहते हैं एपीआई बाय पावली में, वो एप्लीकेशन में एपीआई जो है वो एक्सेसिबल है। सो यहाँ पे दोस्तों एपीआई बाय पावली की हेल्प से आप हर वो एप्लीकेशन जो पावली कनेक्ट में इंटीग्रेटेड नहीं है फिलहाल, उस एप्लीकेशन को भी अपने वर्कफ्लो में यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे दोस्तों हम जब एपीआई की बात करते हैं तो एपीआई मॉड्यूल की हेल्प से, एपीआई बाय पावली इस एक्शन की हेल्प से हम इस पूरे स्टेप को, पूरे एक्शन को सेटअप करते हैं एंड देन एपीआई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं हमारी एप्लीकेशन को, जिस भी एप्लीकेशन को हम कनेक्ट करना चाहते हैं। और उस एप्लीकेशन में भी हमें एपीआई के थ्रू एक स्पेसिफिक एंड पॉइंट यूआरएल मिलता है दोस्तों। तो जो एंड पॉइंट होता है वो एक यूआरएल, एक लिंक होता है जिस पे हम उस एप्लीकेशन में हमारे अकाउंट की डिटेल्स और जो भी एक्शन हम वहाँ पे परफॉर्म कराना चाहते हैं उस एक्शन की डिटेल्स सेंड करते हैं और वो एक्शन हमारे उस एप्लीकेशन के अकाउंट में परफॉर्म हो जाता है। सो हर एक्शन के लिए यूजुअली एक अलग एंड पॉइंट यूआरएल होता है कि अगर हम अपने किसी सीआरएम एप्लीकेशन में एक न्यू कस्टमर क्रिएट कराना चाहते हैं तो उसका एंड पॉइंट यूआरएल अलग होगा। अगर हम अपने सीआरएम एप्लीकेशन से सभी कस्टमर्स का डेटा पावली कनेक्ट में रिसीव करना चाहते हैं एज अ रिस्पॉन्स, तो उसका एंड पॉइंट यूआरएल अलग होगा। अगर हमें कोई कस्टमर की डिटेल्स अपडेट करनी है तो उसका भी एंड पॉइंट यूआरएल जो है वो अलग होगा। तो जो भी हमारी थर्ड एप्लीकेशन है उसकी एपीआई डॉक को दोस्तों हम रेफर करते हैं एंड उस एपीआई डॉक में वो सभी डिटेल्स उससे एपीआई से रिलेटेड हमें मिल जाती है, वहाँ पे मौजूद होती है। इसके साथ साथ हमें यहाँ पे ध्यान देना होता है ऑथेंटिकेशन का, कि ऑथेंटिकेशन का जो भी है, जब हम अपनी एंड पॉइंट पे एक रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं उसमें हमें कुछ और भी डिटेल्स हमारे स्पेसिफिक अकाउंट की जो है उस एप्लीकेशन में वो एंटर करनी होती है ऑथेंटिकेशन के लिए। तो उसके भी कई सारे टाइप्स होते हैं, वो क्या होते हैं वो देखेंगे हम इस पूरी वीडियो में। सो यहाँ पे दोस्तों एपीआई बाय पावली के थ्रू हम जानते हैं कि जो एप्लीकेशन है वो आपस में कनेक्ट होती है और इस एक्शन स्टेप की हेल्प से हम किसी और एप्लीकेशन को अपने पावली कनेक्ट के वर्कफ्लो में यूज कर सकते हैं। अब जो एपीआई रिक्वेस्ट हम एप्लीकेशन को सेंड करते हैं, ये एपीआई रिक्वेस्ट 5 टाइप्स की होती है। पहली है दोस्तों गेट रिक्वेस्ट। तो जैसे कि आप इसके नाम से गेस कर सकते हैं कि जब भी हमें किसी एप्लीकेशन से कोई डेटा, कुछ रिस्पॉन्स रिसीव करना होता है उसके लिए हम यूज करते हैं गेट रिक्वेस्ट का। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अपने सीआरएम अकाउंट में मौजूद, मेरे सीआरएम एप्लीकेशन में मौजूद सभी कॉन्टैक्ट की डिटेल्स एज अ रिस्पॉन्स पावली कनेक्ट के एक्शन में रिस्पॉन्स में चाहिए, तो यहाँ पे दोस्तों हम उसके लिए गेट रिक्वेस्ट का यूज करेंगे। जो दूसरी आती है वो है दूसरा रिक्वेस्ट टाइप, वो है पोस्ट। तो पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू हम किसी भी एप्लीकेशन में एक नया डेटा जो है वो सेंड करते हैं, वहां पे एक नया डेटा ऐड करते हैं। जो थर्ड टाइप की रिक्वेस्ट होती है वो है पुट और फोर्थ टाइप की होती है पैच। तो पुट और पैच ये दोनों ही रिक्वेस्ट टाइप जो है ये कोई भी एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट करने के लिए होती है। बट इन दोनों में मेजरली डिफरेंस ये है कि पुट रिक्वेस्ट के थ्रू हम कोई भी एग्जिस्टिंग रिसोर्स को रिमूव करके वहां पे एक नया रिसोर्स जो है वो पूरा रिसोर्स ऐड करते हैं, वहां पे पूरा रिसोर्स अपडेट करते हैं। और पैच रिक्वेस्ट के थ्रू दोस्तों हम एक स्पेसिफिक डेटा, एक स्पेसिफिक एंट्री जो है सिर्फ उन्हें ही अपडेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपडेट कॉन्टैक्ट यूज करता हूं तो अगर मैं पुट रिक्वेस्ट से करता हूं तो पूरे कॉन्टैक्ट की डिटेल्स जो है वो पुट रिक्वेस्ट के थ्रू अपडेट हो जाएगी। लेकिन अगर हम पैच रिक्वेस्ट के थ्रू करते हैं और फॉर एग्जांपल मुझे एक कॉन्टैक्ट में सिर्फ एक मोबाइल नंबर ही अपडेट करना है, बाकी डिटेल्स मैं एज इट इज रखना चाहता हूं, तो पैच रिक्वेस्ट के थ्रू हम वो एक स्पेसिफिक फील्ड, जो स्पेसिफिक मोबाइल नंबर है, सिर्फ उसे ही अपडेट कर सकते हैं। और लास्ट वन है दोस्तों डिलीट, कि जब भी हमें किसी एप्लीकेशन में कोई डेटा जो है उसे डिलीट करना होता है तो डिलीट रिक्वेस्ट, डिलीट एपीआई रिक्वेस्ट का जो टाइप है उसका यूज करते हैं। तो ये थे दोस्तों 5 एपीआई रिक्वेस्ट के टाइप जो हम यूजुअली यूज करते हैं। अब इन सभी के बाद दोस्तों हम एपीआई कैसे काम करती है, क्या इसकी फंक्शनिंग है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया एंड पॉइंट यूआरएल, कि हर एप्लीकेशन के एपीआई में हर एक्शन के लिए, हर इवेंट के लिए एक एंड पॉइंट यूआरएल होता है और उस एंड पॉइंट यूआरएल पे हमें कुछ डिटेल्स सेंड करनी होती है।
डिटेल्स में हमें ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन की जो डिटेल्स उस एप्लीकेशन ने मांगी है, जिस तरीके से मांगी है, वो एंटर करनी होती है। यूजुअली ये एपीआई की या फिर एपीआई सीक्रेट्स होते हैं कि जब भी मैं अपने किसी एप्लीकेशन की जिससे भी मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ, उस एप्लीकेशन में अपने अकाउंट में लॉग इन करूंगा, तो मुझे अपने अकाउंट की एक यूनिक एपीआई की रिसीव होगी, जो कि सिर्फ मेरे अकाउंट के साथ काम करेगी। और जब भी हम एपीआई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, तो जो क्रेडेंशियल्स होते हैं, जो एपीआई की होती है या एपीआई सीक्रेट्स होते हैं, इन सभी डिटेल्स को हम एपीआई रिक्वेस्ट के साथ सेंड करते हैं हर बार। सो यहाँ पे दोस्तों पब्लिक कनेक्ट की हेल्प से हम एक एंड पॉइंट पे हमारे एप्लीकेशन पे एक एपीआई रिक्वेस्ट जो है, उस एपीआई रिक्वेस्ट को यहाँ पे सेंड करते हैं सभी डिटेल्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल, मैं कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ मेरे सीआरएम एप्लीकेशन में, तो जो भी मेरे कॉन्टैक्ट क्रिएट करने का एंड पॉइंट यूआरएल होगा उस सीआरएम का, उस एंड पॉइंट यूआरएल पे मैं एपीआई बाय पैबली इस एक्शन स्टेप में अपने वर्कफ्लो में एक एपीआई रिक्वेस्ट सेंड करूंगा। उस रिक्वेस्ट में मैं रिक्वेस्ट का मेथड सेलेक्ट करूंगा, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट। फॉर एग्जाम्पल वो एक पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, एंड देन मैं जो भी कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ उस कॉन्टैक्ट की डिटेल्स भी हमें एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में एंटर करनी होगी, और हमें एंटर करने होंगे ऑथराइजेशन की डिटेल्स। अब ये कैसे करते हैं ये हम जानेंगे इस ट्रेनिंग सेशन में। लेकिन यहाँ पे जैसे ही हम उन डिटेल्स के साथ एक एपीआई रिक्वेस्ट मेरी एप्लीकेशन को सेंड करूंगा, वो एप्लीकेशन जो है उस डेटा को लेगा, जो मैंने ऑथेंटिकेशन की डिटेल्स एंटर की है उन डिटेल्स को पहले वैलिडेट करेगा, मैच करेगा कि ये मेरे अकाउंट से मैच होती है या नहीं। अगर होती है तो उन डिटेल्स के साथ उस एपीआई एंड पॉइंट पे जो हमने रिक्वेस्ट सेंड की है उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा। जैसे कि हमने एक न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट करने के लिए प्रोसेस सेंड की थी, एक एपीआई रिक्वेस्ट सेंड की थी, तो जो भी यूजर की डिटेल्स हम एंटर करेंगे उन डिटेल्स के साथ वो मेरे अकाउंट में एक न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट करेगा। अब उस एपीआई रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के बाद जो भी रिस्पॉन्स होगा, चाहे वो सक्सेस का रिस्पॉन्स हो या फेलियर का रिस्पॉन्स हो, जो भी रिस्पॉन्स हमें होगा वो रिस्पॉन्स हमें रिसीव होगा पब्लिक कनेक्ट में वापस, कि पहले हमने डिटेल्स के साथ एपीआई बाय पब्लिक की हेल्प से एक एपीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन को सेंड की, वो एप्लीकेशन ने वो रिक्वेस्ट रिसीव की, उसे प्रोसेस किया, उसे वैलिडेट किया, एंड देन उसके बाद उसके अगेंस्ट में जो भी उसका रिजल्ट आया, वो रिजल्ट वो एप्लीकेशन पब्लिक कनेक्ट को वापस सेंड करेगी, और वो रिजल्ट जो होगा, वो रिस्पॉन्स जो होगा, वो हमें पब्लिक कनेक्ट में एपीआई बाय पब्लिक इसकी एक्शन स्टेप के रिस्पॉन्स में दिखाई देगा। तो कुछ इस तरीके से एपीआई जो है वो काम करती है, और एपीआई बाय पब्लिक इसकी हेल्प से दोस्तों हम इस एक्शन स्टेप का यूज कर सकते हैं, ताकि हम किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी जो एक स्पेसिफिक एंड पॉइंट, एक स्पेसिफिक इवेंट है किसी और एप्लीकेशन में, उससे अपने ऑटोमेशन वर्कफ्लो में ऐड कर सके। नाउ लेट्स से पब्लिक सब्सक्रिप्शन बिलिंग, वैसे तो ये एप्लीकेशन इंटीग्रेटेड है, लेकिन हम इस एप्लीकेशन का एग्जांपल लेते हैं कि मैं चाहता हूं कि जब भी मुझे फॉर्म सबमिशन हो, एक नया फॉर्म रिस्पॉन्स रिसीव हो, तो उन डिटेल्स के साथ पब्लिक सब्सक्रिप्शन बिलिंग में एक कॉन्टैक्ट जो है वो क्रिएट हो जाए। तो एपीआई बाय पब्लिक की हेल्प से मैं पब्लिक सब्सक्रिप्शन बिलिंग का जो एंड पॉइंट है वो ऐड करूंगा, बाकी सारी एपीआई की डिटेल्स डालूंगा, एंड देन इस वर्कफ्लो को सेटअप करूंगा। एंड देन पब्लिक कनेक्ट की हेल्प से हम ये ऑटोमेशन बनाएंगे कि जैसे ही मुझे एक नया फॉर्म सबमिशन रिसीव हो, ऑटोमेटिकली पब्लिक सब्सक्रिप्शन बिलिंग में जो है वहाँ पे एक न्यू कॉन्टैक्ट उन डिटेल्स के साथ क्रिएट हो जाए। सो कैसे सेटअप करते हैं ये एपीआई बाय पब्लिक का स्टेप, कैसे हम एपीआई कॉल्स करते हैं, और क्या एक्चुअली डिफरेंस होता है सभी टाइप की एपीआई मेथड्स में, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरे साथ मेरी स्क्रीन पे। सो एज यू कैन सी हम वापस आ चुके हैं अपने वर्कफ्लो पे, और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो एपीआई मॉड्यूल है, जो एक्शन है पब्लिक कनेक्ट का, जिसके थ्रू हम डायरेक्टली एपीआई रिक्वेस्ट जो है हम अपने किसी भी एप्लीकेशन को सेंड कर सकते हैं और उसे अपने वर्कफ्लो में ऐड कर सकते हैं, उसे कैसे यूज़ करेंगे। सो मैंने एक सिंपल सा ट्रिगर सेटअप किया है फॉर्म बिल्डर का। आप जानते हैं कि आप कोई भी ट्रिगर इनकी जगह पे सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड देन जो ट्रिगर रिस्पॉन्स है हमने वो कैप्चर किया है। हमने डिटेल्स कैप्चर की, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल। सो इन डिटेल्स को हम इस एपीआई की जो स्टेप है एपीआई बाय पब्लिक, इसमें यूज़ करेंगे। सो हम डायरेक्टली चलते हैं अपनी एक्शन स्टेप पे, और यहाँ चूज ऐप में सिलेक्ट करते हैं एपीआई, और देखते हैं कि एक्शन स्टेप क्या चीज़ें ऑफर करता है और इन्हें हम कैसे यूज़ करते हैं। सो एपीआई बाय पब्लिक इसे सिलेक्ट करते ही सबसे पहले ये हमसे पूछता है एक्शन इवेंट, और यहाँ ड्रॉप डाउन में आप देखेंगे कि हमें 6 अलग अलग एक्शन इवेंट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं: गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, पैच और कस्टम रिक्वेस्ट। सो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो गेट रिक्वेस्ट होती है उसके थ्रू हम किसी भी थर्ड एप्लीकेशन से जिसका भी एंड पॉइंट जो है हम एंटर करेंगे, उस एप्लीकेशन से कुछ डेटा, कुछ एंड पॉइंट से कुछ डेटा जो है वो गेट करते हैं, रिसीव करते हैं। पोस्ट की हेल्प से हम उस एप्लीकेशन में कुछ डेटा सेंड करते हैं। कस्टम रिक्वेस्ट में दोस्तों हम यही सभी चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें हमें कस्टम जेसन बॉडी क्रिएट करने का ऑप्शन होता है। अब क्या होती है कस्टम जेसन बॉडी, हम ये थोड़ी देर बाद समझेंगे। देन हमारे पास है पुट रिक्वेस्ट, जिसमें हम कुछ भी डेटा एग्जिस्टिंग डेटा में पुट करते हैं, इंसर्ट करते हैं। देन डिलीट,
आप जानते हैं कि कोई भी डेटा हम उस एप्लीकेशन से उस कॉल के थ्रू, इस एपीआई कॉल के थ्रू डिलीट कर सकते हैं। और जो पैच है उसका मतलब होता है अपडेट, यानी कि जो एग्जिस्टिंग डेटा है उस डेटा को लेके हम अपडेटेड डेटा जो है उस डेटा की जगह पे ऐड करते हैं, पैच करते हैं। तो ये सारी डिटेल्स, ये सारे एक्शन इवेंट जो है वो एपीआई बाय पैबली जो है हमें ऑफर करता है। अब जो भी हमारा एंड पॉइंट है, जो भी एक्शन, जो भी एंड पॉइंट हम परफॉर्म करना चाहते हैं इस एपीआई के थ्रू, जो भी एपीआई कॉल करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें ये एक्शन इवेंट जो है, जो एपीआई रिक्वेस्ट का टाइप है, वो सिलेक्ट करना होता है। इस वीडियो में दोस्तों हम एक एग्जांपल लेंगे पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग का, और हम पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग का जो एपीआई डॉक है उसके एपीआई एंड पॉइंट्स जो है उनके ऊपर कुछ रिक्वेस्ट सेंड करके इन सभी एक्शंस को परफॉर्म करके देखेंगे। तो सबसे पहले जिस भी एप्लीकेशन पे या जिस भी सर्विस पे आपको ये एपीआई एंड पॉइंट्स या एपीआई कॉल सेंड करने हैं, या जिस भी एप्लीकेशन का आप यूज़ करना चाहते हैं यहाँ पे एपीआई बाय पैबली में, उस एप्लीकेशन का जो एपीआई डॉक है हमें वो एपीआई डॉक चाहिए होगा। अब इस एपीआई डॉक को ओपन करने के बाद, उस एप्लीकेशन का एपीआई डॉक सर्च करने के बाद और इसे एक्सेस करने के बाद, उस एपीआई डॉक में सभी डिटेल्स उस एप्लीकेशन की मौजूद होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ओपन कर रखा है पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग का एपीआई डॉक। यूजुअली सभी एप्लीकेशन के जो एपीआई डॉक्स है, जिन भी एप्लीकेशंस की एपीआईज जो है जिनके थ्रू वो दूसरे एप्लीकेशंस के थ्रू कनेक्ट करते हैं, ये सारे एपीआई डॉक्स पब्लिक होते हैं, इजीली एक्सेसिबल होते हैं। यहाँ पे हमारे पास एपीआई डॉक है, और किसी भी एप्लीकेशन का एपीआई डॉक ओपन करने के बाद जो सबसे पहली चीज़ हम फिगर आउट करते हैं, जो सबसे पहली चीज़ हम ढूंढते हैं, वो है ऑथेंटिकेशन टाइप, कि किस टाइप का ऑथेंटिकेशन, किस टाइप का कनेक्शन जो है वो हम यूज़ करने वाले हैं। कैसे कोई भी एप्लीकेशन, जो भी थर्ड एप्लीकेशन हमारी, फॉर एग्जाम्पल पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग, उसके थ्रू हम कैसे ऑथेंटिकेट करेंगे, कनेक्ट करेंगे इस एपीआई रिक्वेस्ट को। यहाँ पे हमने एपीआई डॉक में देखा कि सबसे पहली चीज यहाँ पे मेंशन है ऑथेंटिकेशन टाइप, और पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग जो है वो बेसिक ऑथ इस ऑथेंटिकेशन टाइप को यूज करता है। तो ऑथेंटिकेशन के जो टाइप्स है वो भी कई सारे होते हैं, जैसे कि पैबली कनेक्ट के इस एक्शन में देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है ऑथेंटिकेशन का। तो एपीआई बाय पैबली इस एक्शन स्टेप की हेल्प से कुछ लिमिटेड टाइप के ऑथेंटिकेशन है जिन्हें हम परफॉर्म करना चाहते हैं। पहला है नो ऑथ, कि कोई भी एप्लीकेशन में अगर किसी भी टाइप की ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं है तो नो ऑथ हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है बेसिक ऑथ। बेसिक ऑथ में हम एक कुछ यूज़र नेम और पासवर्ड जो है, कुछ बेसिक डिटेल्स लाइक की आईडी पेयर या एपीआई की और एक्सेस टोकन, इनके पेयर्स, इन पेयर्स में जो डिटेल्स है हमारे अकाउंट के, उस एप्लीकेशन के, वो एंटर करने होते हैं। तीसरा है बियर टोकन, जिसमें हमें अपनी जो एप्लीकेशन है जिस पे हम एपीआई रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं उस एप्लीकेशन से एक बियर टोकन या फिर एक एपीआई टोकन टाइप का रिसीव होता है, जो कि एक सिंगल टोकन होता है, एंड उसके थ्रू हम ऑथेंटिकेशन जो है, जो कनेक्शन है, वो स्टैब्लिश करते हैं। द नेक्स्ट है हेडर। तो कुछ एप्लीकेशन जो है वो हेडर बेस्ड कनेक्शन सेलेक्ट करती है। अब हेडर्स क्या होते हैं दोस्तों? हेडर्स को आप समझ लीजिए वो सेट ऑफ डेटा जिससे हम अपनी हर एपीआई रिक्वेस्ट में सेंड करते हैं, और रिक्वेस्ट में वो डेटा सबसे ऊपर होता है, वो क्योंकि वो हेडर है। एंड देन उस रिक्वेस्ट में हम जो हमारे क्रेडेंशियल्स होते हैं, जो भी ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड डिटेल्स होती है, वो हेडर्स में ऐड करते हैं, और उसके थ्रू जब भी हम किसी एंड पॉइंट पे, किसी एप्लीकेशन पे एपीआई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, तो उन हेडर्स में जो डेटा हमने सेंड किया है उसके थ्रू वो एप्लीकेशन पहचानता है कि ये डेटा कौन सा यूज़र जो है वो कर रहा है, और ऑथेंटिकेट है या नहीं, ऑथेंटिकेशन जो है वो सक्सेसफुल, सही ऑथेंटिकेशन है या नहीं। और लास्ट होता है जो हम एपीआई बाय पैबली के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं, वो है पैरामीटर बेस्ड ऑथेंटिकेशन, जिसमें जो पैरामीटर, जो डिटेल्स हम एप्लीकेशन को सेंड कर रहे हैं, जो भी डेटा हम ऐड या फिर अपडेट करने के लिए कह रहे हैं या रिसीव करने के लिए कह रहे हैं, उनके साथ जो ऑथेंटिकेशन की डिटेल्स है हम वो एंटर करते हैं। एपीआई बाय पैबली की हेल्प से इन 5 टाइप के ऑथेंटिकेशन जो एप्लीकेशन सपोर्ट करते हैं, उन पे हम किसी भी तरीके की एपीआई रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। अब ऑथेंटिकेशन में क्या चीज़ें हैं, क्या होता है, हेडर्स, पैरामीटर्स, नो ऑथ, बेसिक ऑथ और बियर टोकन, इन सभी चीज़ों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो, जो एक पूरी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट जो है वो पैबली कनेक्ट के जो इन सभी कनेक्शन टाइप को, ऑथेंटिकेशन टाइप को दोस्तों हम डेडिकेटेडली इसके बाद अगले सेक्शन में समझेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम जानते हैं एपीआई बाय पैबली को। तो हमने देखा कि हमसे ये पूछता है एक्शन इवेंट, देन ये हमसे पूछ रहा है एंड पॉइंट यूआरएल। तो एंड पॉइंट यूआरएल जो दोस्तों है वो किसी भी एप्लीकेशन का वो यूआरएल, वो लिंक होता है जिस पे हम एपीआई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं।
सो यहाँ पे दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट पे, इन्हीं सभी प्रिंसिपल्स पे जो भी हमारे सभी ट्रिगर्स और एक्शन एप्लीकेशंस है वो काम करता है। इन्हीं एपीआईज के कॉन्सेप्ट पे, इन्हीं प्रिंसिपल्स पे, इन सभी स्टेप्स के जो ऑथेंटिकेशन है, जो सेटअप है, वो भी होते हैं। बट यहाँ पे अगर कोई एप्लीकेशन या फिर अगर कोई एंड पॉइंट या फिर ट्रिगर और एक्शन इवेंट जो है वो पावली कनेक्ट में नेटिवली इंटीग्रेटेड ना हो, तो एपीआई बाय पावली इसकी हेल्प से हम उस एपीआई एंड पॉइंट पे या फिर उस एप्लीकेशन पे एक स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। सो हम देख रहे थे दोस्तों पावली सब्सक्रिप्शन बिलिंग का एपीआई डॉक, और इसमें हमने देखा था कि जो ऑथेंटिकेशन टाइप है इस एप्लीकेशन का वो बेसिक ऑथ है। यानी कि बेसिक ऑथ में दोस्तों हमें पावली सब्सक्रिप्शन बिलिंग को एक यूजर नेम और पासवर्ड सेंड करना होगा हमारे पावली सब्सक्रिप्शन बिलिंग अकाउंट का। तो पीएसबी अकाउंट में, पावली सब्सक्रिप्शन बिलिंग के अकाउंट में हमें एक एपीआई की और एक सीक्रेट की मिलती है, जैसे कि यहाँ पे एपीआई डॉक में क्लियरली मेंशन किया गया है। और ये दोनों डिटेल्स दोस्तों हमें सेंड करनी होती है हर एपीआई रिक्वेस्ट के साथ। इन डिटेल्स के बेसिस पे जो पावली सब्सक्रिप्शन बिलिंग है, जो भी हमारी एप्लीकेशन है जिस पे हम एपीआई रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, वो ऑथेंटिकेट करता है कि जो रिक्वेस्ट आ रही है वो एक वैलिड यूजर से आ रही है या नहीं। सो ऑथेंटिकेशन टाइप जो है वो बेसिक ऑथ है। तो हम यहाँ पे पावली कनेक्ट में जो हमारा एपीआई बाय पावली का एक्शन स्टेप है, इसमें ऑथेंटिकेशन टाइप सेलेक्ट करते हैं बेसिक ऑथ। देन यहाँ पे दोस्तों ऑथेंटिकेशन जो है इसे फिगर आउट करने के बाद कि कौन सा ऑथेंटिकेशन ये एप्लीकेशन में हम यूज़ करने वाले हैं, कौन सा एप्लीकेशन ऑथेंटिकेशन टाइप ये एप्लीकेशन हमसे मांगती है, हमें फिगर आउट करना होता है एंड पॉइंट यूआरएल। एंड पॉइंट यूआरएल में दोस्तों हमें यहाँ पे इस एपीआई डॉक में हम देखेंगे कि कई सारे टाइप्स के एक्शंस है, कई सारे टाइप के इवेंट्स है जो हम परफॉर्म कर सकते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हम कस्टमर से रिलेटेड कोई एक्शन जो है वो परफॉर्म करना चाहते हैं। तो यहाँ कस्टमर सेक्शन में पावली सब्सक्रिप्शन बिलिंग की एपीआई डॉक में ये सभी एक्शंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। गेट सिंगल कस्टमर बाय कस्टमर आईडी, कि अगर हमारे पास कस्टमर आईडी है तो उस कस्टमर की जो डिटेल्स है वो हम गेट कर सकते हैं। देन अगला एक्शन है हमारे पास, अगला जो एपीआई एंड पॉइंट है वो है गेट सिंगल कस्टमर बाय कस्टमर ईमेल, कि ईमेल एड्रेस के बेसिस पे हम किसी कस्टमर की डिटेल्स हमारे पावली सब्सक्रिप्शन बिलिंग के अकाउंट से रिट्रीव कर सकते हैं किसी एग्जिस्टिंग कस्टमर की। देन नेक्स्ट है गेट कस्टमर परचेस इन्फॉर्मेशन, कि इस एंड पॉइंट की हेल्प से किसी भी कस्टमर की क्या परचेजेस है, उस कस्टमर ने क्या क्या प्रोडक्ट्स परचेस की है, वो सारी डिटेल्स हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। अगला है लिस्ट ऑल कस्टमर्स। इस एंड पॉइंट की हेल्प से जो भी सारे कस्टमर्स हमारे पावली सब्सक्रिप्शन बिलिंग अकाउंट में मौजूद है, उन सभी कस्टमर्स की जो डिटेल्स है वो हम गेट कर सकते हैं। अगला है अपडेट कस्टमर डिटेल्स। सो इसके थ्रू दोस्तों हम हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर की जो डिटेल्स है उनमें कुछ और डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिएट कस्टमर विद सब्सक्रिप्शन, कि अगर हमें अपने पीएसबी अकाउंट में कोई नया कस्टमर ऐड करना है, वो भी उसकी नई सब्सक्रिप्शन के डिटेल्स के साथ, तो हम वैसा परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिलीट कस्टमर, जिससे हम कस्टमर डिलीट कर सकते हैं। और लास्ट में क्रिएट कस्टमर। सो यहाँ पे दोस्तों इनके सामने आप देख सकते हैं कि गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट, पोस्ट, ये सारे टाइप्स के लिखे गए हैं कि ये जो पर्टिकुलर एक्शन इवेंट है ये किस टाइप की एपीआई रिक्वेस्ट जो है वो पूछता है, किस टाइप की एपीआई रिक्वेस्ट के थ्रू हमें ये एक्शंस जो है एपीआई एंड पॉइंट्स पे एपीआई कॉल्स जो है वो सेंड करने होते हैं। सो यहाँ पे दोस्तों जो पहला हमारा एक्शन इवेंट है वो है गेट का। सो जो भी एंड पॉइंट गेट यूज करता है, जो गेट बेस्ड एपीआई कॉल यूज करता है, तो हम उस एंड पॉइंट को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एक्शन है हमारे पास लिस्ट ऑल कस्टमर्स, हम इस एक्शन इवेंट को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और लिस्ट ऑल कस्टमर्स सेलेक्ट करते ही यहाँ पे हमें एक यूआरएल, एक लिंक दिखाई देता है। ये होगा दोस्तों हमारा एंड पॉइंट यूआरएल। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, एंड पॉइंट यूआरएल वो लिंक होता है दोस्तों, जिस पे हम कोई भी एपीआई रिक्वेस्ट जो है वो सेंड करते हैं और उसका रिटर्न में वो एप्लीकेशन जो है, वो जो भी हम डिटेल्स डेटा उस एंड पॉइंट पे, उस यूआरएल पे सेंड कर रहे हैं, उसके बेसिस पे वो हमें एक रिस्पॉन्स सेंड करता है। तो यहाँ पे ये जो लिस्ट ऑल कस्टमर का एक्शन है, जो लिस्ट ऑल कस्टमर का इवेंट है, ये गेट रिक्वेस्ट पे काम करता है। ये हमारा एंड पॉइंट यूआरएल है और यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन कहता है, अ गेट रिक्वेस्ट एपीआई यूज्ड टू गेट द डिटेल्स ऑफ ऑल द कस्टमर्स इन अ सिंगल पेज, simply used to get the customer ID and user ID of all the customers। सो इस रिक्वेस्ट के थ्रू हम सिंपली कस्टमर के डिटेल्स, जैसे कि कस्टमर आईडी, यूजर आईडी और उनकी और भी कई सारी डिटेल्स जो है वो गेट कर सकते हैं, वो रिसीव कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि गेट रिक्वेस्ट के थ्रू दोस्तों हम कोई भी टाइप का डेटा हमारी एंड पॉइंट यूआरएल से, हमारी एप्लीकेशन से रिसीव कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। तो हमने एक्शन टाइप जो है वो गेट सेलेक्ट कर लिया है और जो ये एंड पॉइंट यूआरएल हमें एपीआई डॉक में मिला है इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए, इस एंड पॉइंट यूआरएल को हम कॉपी करेंगे
और यहाँ एंड पॉइंट यूआरएल के सेक्शन में एपीआई बाय पैबली में इसे करेंगे पेस्ट कि इस यूआरएल पे, इस एंड पॉइंट पे हम एक रिक्वेस्ट जो है वो सेंड करने वाले हैं। उसके बाद जो ऑथेंटिकेशन है बेसिक ऑथ, वो हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब बेसिक ऑथ में जैसा कि हमने देखा कि हमें यूजर नेम और पासवर्ड, एक की और वैल्यू का जो पेयर है वो सेंड करना होता है। बेसिकली की वैल्यू पेयर नहीं, यूजर नेम में हमें अपनी एपीआई की और पासवर्ड में दोस्तों हमें अपना ऑथराइजेशन टोकन जो है वो एंटर करना होता है। सो यहाँ पे ऑथराइजेशन में ये हमें बता रहा है कि बेसिक ऑथ ऑथराइजेशन टाइप है एक बार फिर से, और हमें यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो एंटर करना है। बेसिकली पब्लिक सब्सक्रिप्शन बिलिंग के कॉन्टेक्स्ट में यूजर नेम जो है वो होगी हमारी एपीआई की, और जो पासवर्ड है वो होगी हमारी सीक्रेट की। और ये सभी डिटेल्स हमें अपने पब्लिक सब्सक्रिप्शन बिलिंग के अकाउंट में रिसीव होगी। तो हम क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि हमें ये दोनों डिटेल्स एंटर करनी है, तो हम जाएंगे अपने एप्लीकेशन के अकाउंट पे, यानी कि अभी फिलहाल हमारी एप्लीकेशन जो है वो है पब्लिक सब्सक्रिप्शन बिलिंग। सो हम इसके अकाउंट पे आएंगे एंड देन हम जाएंगे सेटिंग्स पे, और जो एपीआई की और पासवर्ड है, मतलब सीक्रेट की और एपीआई की है, वो सीक्रेट की और एपीआई की हमारे अकाउंट के एपीआई सेक्शंस में हमें रिसीव होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है मेरे पब्लिक सब्सक्रिप्शन बिलिंग अकाउंट की एपीआई की, और ये है हमारी सीक्रेट की। अब इस एपीआई की को हम करेंगे कॉपी, क्योंकि ये हमें बता रहा था एपीआई डॉक्यूमेंटेशन की जो एपीआई की है वो होगा हमारा यूजर नेम। सो पब्लिक कनेक्ट के इस एक्शन स्टेप पे एपीआई बाय पब्लिक में यहाँ पे जो एपीआई की है हम इसे करेंगे पेस्ट। इसके सामने हमें एक और फील्ड दिखाई देती है जिसमें हमें पासवर्ड जो है वो एंटर करना है, और पासवर्ड होगा हमारा सीक्रेट की। तो हम सीक्रेट की को भी यहाँ से करते हैं कॉपी, एंड देन यहाँ पे इस एक्शन स्टेप पे करेंगे इसे पेस्ट। तो यहाँ पे जो डिटेल्स, जो एपीआई की और सीक्रेट की, जो यूजर नेम और पासवर्ड हम एंटर कर रहे हैं, इन डिटेल्स की बेसिस पे पब्लिक सब्सक्रिप्शन बिलिंग जो है वो वैलिडेट करेगा कि जो रिक्वेस्ट आ रही है, जो इस एंड पॉइंट पे जो डेटा रिसीव हो रहा है, जो एपीआई रिक्वेस्ट आ रही है, वो एक वैलिड यूजर से आ रही है या नहीं। इसके बाद दोस्तों हमारा ऑथेंटिकेशन की डिटेल्स एंटर करने के बाद जो हमारा एंड पॉइंट था, जो हमारा इवेंट था, बेसिकली हम उस इवेंट पे वापस जाएंगे, एंड देन ये हमसे कुछ नहीं पूछ रहा है, इसमें हमें कोई भी और डिटेल्स एंटर नहीं करनी है। अगर आप किसी और एंड पॉइंट पे, किसी और इवेंट पे हम देखेंगे कि गेट करने के लिए, जैसे गेट सिंगल कस्टमर वाया ईमेल, अगर ये एंड पॉइंट है, इसमें हमें पैरामीटर्स में ईमेल जो है वो सेंड करना होता है कि किस कस्टमर का ईमेल के थ्रू हम डिटेल्स एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो उस कस्टमर का ईमेल हमें मेंशन करना होगा। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप के एक्शन इवेंट्स भी होते हैं जिनमें हमें यहाँ सेट पैरामीटर्स में कुछ पैरामीटर्स एंटर करने होते हैं, कुछ डिटेल्स एंटर करनी होती है। बट फिलहाल के लिए ये पर्टिकुलर जो एक्शन है गेट का, लिस्ट ऑल कस्टमर, इसमें हमें कुछ भी डिटेल्स एंटर नहीं करनी है, हमें बस ऑथराइजेशन की डिटेल्स एंटर करनी है और एपीआई एंड पॉइंट यहाँ पे एंटर करना है। इसके बाद दोस्तों इन डिटेल्स के साथ, यानी कि इस एंड पॉइंट पे इन बेसिक ऑथ की डिटेल्स के साथ, इन लॉगिन क्रेडेंशियल्स के साथ, हम जब सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, यानी कि इस ऑथेंटिकेशन डिटेल्स के साथ इस एपीआई एंड पॉइंट पे एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, तो इसके अगेंस्ट में जो हमारी एप्लीकेशन है, यानी कि पब्लिक सब्सक्रिप्शन बिलिंग जो है, वो हमें कुछ रिस्पॉन्स, कुछ डिटेल्स सेंड करेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक किया, हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, और इस रिस्पॉन्स में हमें कई डिटेल्स दिखाई देती है। हम जब इस रिस्पॉन्स को स्क्रॉल करेंगे तो हम देखेंगे कि वो सभी कस्टमर्स जो मेरे पब्लिक सब्सक्रिप्शन बिलिंग अकाउंट में एडेड थे, तो यहाँ पे हम जाएंगे कस्टमर सेक्शन में, और आप यहाँ देखेंगे फिलहाल मेरे पास यहाँ पे 3 कस्टमर्स मौजूद है। सो इन तीनों कस्टमर की जो डिटेल्स है दोस्तों, वो डिटेल्स हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स में रिसीव हो चुकी है। पहला कस्टमर का नाम है डमी यूजर, और यह है उसका ईमेल एड्रेस। आप यहाँ पे देख सकते हैं डमी यूजर और उसका सेम ईमेल एड्रेस, इसकी डिटेल्स हमें रिसीव हुई है। देन हम स्क्रॉल करेंगे इस सेम रिस्पॉन्स में, हम देखेंगे यहाँ पे दूसरे कस्टमर की डिटेल्स, टेस्ट यूजर और उसका ईमेल एड्रेस। सो ये रहा टेस्ट यूजर और उसका ईमेल एड्रेस। देन जो थर्ड कस्टमर है हमारा, हम उसकी भी डिटेल्स इस रिस्पॉन्स में रिसीव हुई है, डेमो यूजर्स और उसका ईमेल एड्रेस, एंड ये रहा डेमो यूजर। सो कुछ इस तरीके से दोस्तों ये जो एंड पॉइंट था पब्लिक सब्सक्रिप्शन बिलिंग का, इस एंड पॉइंट के थ्रू हम हमारे सभी कस्टमर की डिटेल्स जो है वो गेट कर सकते थे, रिट्रीव कर सकते थे, और हमने अपने ऑथेंटिकेशन डिटेल्स एंटर की, एपीआई की और सीक्रेट की एंटर की, और उसके बाद इस एप्लीकेशन पे एक एपीआई रिक्वेस्ट सेंड की है सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही। एंड देन इस एपीआई रिक्वेस्ट के थ्रू दोस्तों हमने क्या किया, हमने यहाँ पे उस सभी डिटेल्स जो थी उस कस्टमर की, यानी कि हमारे पब्लिक सब्सक्रिप्शन बिलिंग अकाउंट के कस्टमर्स की सभी डिटेल्स यहाँ पे रिसीव हो चुकी है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों एपीआई बाय पब्लिक, इसकी हेल्प से हम किसी भी एप्लीकेशन पे या किसी भी एंड पॉइंट पे
एक एपीआई रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट में कुछ डेटा, कुछ रिस्पॉन्सेज जो है वो रिसीव कर सकते हैं। सो यहाँ पे दोस्तों अभी हमने एक्शन इवेंट में गेट सेलेक्ट किया। एक बार जो एक्शन इवेंट है उसे हम चेंज करके पोस्ट सेलेक्ट करते हैं और एक पोस्ट रिक्वेस्ट जो है उसे भी सेंड करके देखते हैं। सो यहाँ पे एपीआई डॉक्यूमेंटेशन में क्रिएट कस्टमर ये एक एक्शन इवेंट है जो कि पोस्ट बेस्ड एपीआई कॉल जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, उस पर काम करता है। सो जैसे ही हमने ये इवेंट यहाँ पे सेलेक्ट किया एपीआई डॉक में, हमें इसका एंड पॉइंट यूआरएल जो है वो रिसीव हो चुका है। इस एंड पॉइंट यूआरएल को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, पब्लिक कनेक्ट में यहाँ पे करेंगे इसे पेस्ट। इसके बाद दोस्तों इस एंड पॉइंट यूआरएल को पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हमसे ये कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ पैरामीटर्स भी रिसीव कर रहा है जो कि वेरिएबल्स हैं। अब जब भी हम ये एपीआई एंड पॉइंट पे, इस एपीआई एंड पॉइंट पे एक एपीआई कॉल देते हैं, एक पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, तो यहाँ पे हमें कुछ डिटेल्स एंटर करनी होती है। कुछ डिटेल्स ऑप्शनल होती है, कुछ डिटेल्स रिक्वायर्ड होती है, मैंडेटरी होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल, ये तीनों डिटेल्स जो है ये मैंडेटरी है, रिक्वायर्ड है एक कस्टमर क्रिएट करने के लिए पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग में। तो इनके सामने रिक्वायर्ड जो है ये मेंशन किया गया है। और इन एट्रीब्यूट्स में यहाँ पे ये वेरिएबल्स हैं हमारे पास, जो कि हमारा जो लेबल का सेक्शन है, जब भी हम पैरामीटर सेटअप करते हैं, जो लेफ्ट साइड में जो लेबल्स का की का सेक्शन है उसमें हम वेरिएबल्स को एंटर करते हैं और उसके सामने जो उनकी वैल्यूज हमें सेंड करनी है वो वैल्यूज एंटर करते हैं। तो ये वेरिएबल्स किस चीज़ के लिए है ये आपको डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन के सेक्शन में रिसीव हो जाएगा। सो इससे हम पोस्ट नेम ऐड करते हैं कस्टमर का जिसे हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, जो ऐड करना चाह रहे हैं। देन इस वेरिएबल में हम मेंशन करते हैं लास्ट नेम, इस वेरिएबल में करते हैं हम ईमेल मेंशन, एंड देन यहाँ पे हम उसके बाद हमारे पास दो वेरिएबल ऑल है, बेसिक डिटेल्स और अफिलिएट। सो बेसिक डिटेल्स में अगर आप चाहे तो कंपनी नेम, वेबसाइट, ये सारी डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। सो यहाँ पे दोस्तों कुछ इस तरीके से हम जो एपीआई डॉक है उसका रेफरेंस ले सकते हैं एंड देन उसकी बेसिस पे क्या एट्रीब्यूट्स, क्या हमें पैरामीटर्स यहाँ पे मेंशन करने हैं वो मेंशंस कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास तीन एट्रीब्यूट जो है, तीन वेरिएबल्स जो है वो रिक्वायर्ड है, यानी कि इनकी डिटेल्स तो हमें एंटर करनी ही है। सो यहाँ पे इस एंड पॉइंट को हमने सेलेक्ट किया है, एक्शन इवेंट जो है उसे भी सिलेक्ट कर लिया है। इस एप्लीकेशन का ऑथेंटिकेशन जो टाइप है वो बेसिक ऑथ है, तो ऑथेंटिकेशन में हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन है पेलोड टाइप का। सो पेलोड टाइप में यहाँ ड्रॉप डाउन में हमें कई सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जेसन, फॉर्म डेटा, एनकोड फॉर्म डेटा, टेक्स्ट, एचटीएमएल और एक्सएमएल। सो यहाँ पे जब हम एपीआई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं उसमें पेलोड टाइप में हर एप्लीकेशन का अपना एक फॉर्मेट होता है, अपना एक पेलोड टाइप होता है कि किस फॉर्मेट में वो इन एपीआई रिक्वेस्ट को रिसीव करता है। यहाँ पे दोस्तों जब हम एपीआई डॉक को रेफर करते हैं तो यहाँ राइट साइड में आपको एक एग्जांपल रिसीव होगा, यहाँ पे जिस उस सेम एपीआई कॉल का, जो एपीआई रिक्वेस्ट है हमारी कस्टमर क्रिएट करने की, उसका उस एपीआई कॉल का यहाँ पे एक एग्जांपल आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से एपीआई रिक्वेस्ट जो है वो हम सेंड करते हैं। अब इस एपीआई कॉल में हेडर में आपको कंटेंट टाइप का एक ऑप्शन रिसीव होगा जिसमें लिखा गया है एप्लीकेशन जेसन। सो यहाँ से हम फिगर आउट कर सकते हैं दोस्तों कि जो पेलोड टाइप है पब्लिक सब्सक्रिप्शन बिलिंग का वो होगा जेसन। अगर पेलोड टाइप जेसन के अलावा फॉर्म डेटा या फिर एनकोडेड फॉर्म डेटा या फिर कुछ और हो तो एपीआई डॉक को रेफर करके हम इन डिटेल्स को फिगर आउट कर सकते हैं, इन डिटेल्स को फाइंड कर सकते हैं। देन ये हमसे पूछ रहा है रैप रिक्वेस्ट इन एरे, तो हमने यहाँ पे नो सेलेक्ट किया है कि हम एरे फॉर्मेट में इस रिक्वेस्ट को, इस डेटा को नहीं सेंड करना चाहते हैं। ऑथेंटिकेशन डिटेल्स तो हम डाल ही चुके थे। इसके बाद हमें यहाँ पे और दो फील्ड्स दिखाई देती थी, एक है ऐड हेडर्स और दूसरा है सेट पैरामीटर्स। तो अगर हमारी एप्लीकेशन है या फिर जो हमारा एंड पॉइंट है उसने एपीआई डॉक्स में हमें मेंशन किया है कि हमें कुछ हेडर्स में भी डेटा सेंड करना है, तो यहाँ ऐड हेडर सेलेक्ट करके हम उन हेडर्स का जो लेबल और उनकी वैल्यूज है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और अगर हम चाहें तो मल्टीपल हेडर्स जो है वो भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। बट फिलहाल दोस्तों पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग ने हमें किसी भी तरीके के हेडर्स जो है वो इस एपीआई रिक्वेस्ट के साथ नहीं पूछे हैं। इसने हमसे सिर्फ एट्रीब्यूट्स मांगे हैं, सिर्फ पैरामीटर्स मांगे हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी हेडर असाइन नहीं करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे पैरामीटर्स। तो सेट पैरामीटर्स का जो ऑप्शन है हम इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक लेबल और वैल्यू, एक की वैल्यू का जो पेयर है वो हमारे पास आ चुका है। लेबल में यहाँ पे जो वेरिएबल का नाम है, जैसे कि फर्स्ट नेम लिखा गया है, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, इस फर्स्ट नेम की वेरिएबल को, इस पैरामीटर को यहाँ पे हम एंटर करेंगे वेरिएबल के सेक्शन में एंड देन उसके सामने वैल्यूज में जो वैल्यू हम एंटर करना चाहते हैं वो वैल्यू एंटर करेंगे। सो अगर आप चाहे तो वैल्यूज को मैनुअली एंटर कर सकते हैं, बट क्योंकि हम एक ऑटोमेशन वर्कफ्लो सेटअप कर रहे हैं, एक वर्कफ्लो में एपीआई बाय पैबली इस एक्शन स्टेप को सेटअप कर रहे हैं जिसमें जो भी हमें ट्रिगर से
जो यूज़र का नाम रिसीव हो रहा है, जो भी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल्स रिसीव हो रहा है, इन डिटेल्स के बेसिस पे हम ये एपीआई बाय पैबली के थ्रू एक एपीआई रिक्वेस्ट सेंड करना चाहते हैं पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग को, एंड देन वहाँ पे कस्टमर क्रिएट करना चाहते हैं। सो मैं चाहता हूँ कि जो मुझे ट्रिगर से फॉर्म सबमिशन से जो फर्स्ट नेम रिसीव हुआ है, उस सेम फर्स्ट नेम के साथ एक न्यू कस्टमर जो है पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग में क्रिएट हो। तो यहाँ पे मैं ट्रिगर से जो मुझे फर्स्ट नेम का रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है उसे मैं वैल्यू में मैप कर देता हूँ। सो जो एपीआई बाय पैबली का स्टेप है वो एज इट इज सेम रहेगा, बट हर बार जब भी हमें एक ट्रिगर रिस्पॉन्स रिसीव होगा, ये जो वर्कफ्लो एग्जीक्यूट होगा, ट्रिगर होगा, सो यहाँ पे हर बार ये एपीआई बाय पैबली इस रिक्वेस्ट के थ्रू, इस स्टेप के थ्रू हम इस एंड पॉइंट यूआरएल पे जो है कुछ डेटा सेंड करेंगे, जो एंड पॉइंट है एक कस्टमर क्रिएट करने का। एंड देन जो पैरामीटर्स है उसमें हम जो न्यू कस्टमर क्रिएट करना चाहते हैं उसकी डिटेल्स एंटर कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लेबल दे दिया फर्स्ट नेम की, जो कस्टमर का फर्स्ट नेम होगा वो होगा जो भी फर्स्ट नेम हमें फॉर्म सबमिशन से मैप होगा यहाँ पे। देन हम यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे लेबल और वैल्यू का एक और पेयर ऐड हो चुका है। देन हम मेंशन करते हैं लास्ट नेम, तो जो लास्ट नेम का वेरिएबल है, जो उसका एट्रीब्यूट है, हम उसे यहाँ पे एंटर करेंगे। एंड देन यहाँ पे वैल्यू में जो हमें फॉर्म सबमिशन से लास्ट नेम रिसीव हुआ है उस लास्ट नेम के रिस्पॉन्स को हम मैप कर देते हैं। एक और बार हम प्लस बटन पे यहाँ पे ऐड करेंगे। फिर एक और जो एट्रीब्यूट है, जो वेरिएबल है, वो था रिक्वायर्ड, जो कि था ईमेल का। तो हम ईमेल आईडी को यहाँ से करेंगे कॉपी, लेबल में करेंगे इससे पेस्ट, एंड देन यहाँ वैल्यू में जो हमें ईमेल का रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। सो इस तरीके से दोस्तों जितने भी पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है वो सभी पैरामीटर्स, वो सभी एट्रीब्यूट्स या वेरिएबल्स के लिए हमें यहाँ पे पैरामीटर्स क्रिएट करने हैं। इसके अलावा जो पैरामीटर्स ऑप्शनल होते हैं, जैसे कि बेसिक डिटेल्स और इज अफिलिएट, ये जो है ये ऑप्शनल है। तो इन डिटेल्स को जो है आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, चाहे तो ऐड नहीं कर सकते, बट फिलहाल के जो मैंडेटरी, जो रिक्वायर्ड है, उन सभी को हमने ऐड कर दिया है। सो इन सभी डिटेल्स को एंटर करने के बाद हमने जो एक्शन इवेंट है, जो हमारा रिक्वेस्ट टाइप है पोस्ट, उसे सिलेक्ट किया है, जो कि हमें एपीआई डॉक में मिला था। हमने एंटर किया एंड पॉइंट यूआरएल कि हम इस एंड पॉइंट यूआरएल पे जो एपीआई रिक्वेस्ट है वो सेंड करना चाहते हैं, और ये एंड पॉइंट यूआरएल जो है वो है एक न्यू कस्टमर क्रिएट करने की पीएसबी में। इसके बाद ये हमने पेलोड टाइप और रैप रिक्वेस्ट जो है ये दोनों सेलेक्ट किया कि पेलोड टाइप जो है वो होगा जीसन। हमने सेटअप किया ऑथेंटिकेशन कि पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग जो है वो बेसिक ऑथ पे काम करता है, तो हमने वो ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट किया जिसमें हमें यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना होता है। तो एपीआई की और सीक्रेट की जो है वो हमने यूज़र नेम और पासवर्ड में एंटर की। एंड देन यहाँ पे इस एपीआई कॉल में इस एंड पॉइंट यूआरएल पे जो रिक्वेस्ट है वो सेंड करने के लिए, यानी कि इस एंड पॉइंट के थ्रू एक कस्टमर क्रिएट करने के लिए हमें कुछ डिटेल्स सेंड करनी थी उस कस्टमर की, ऑब्वियसली। सो हमने यहाँ पे जो डिटेल्स रिक्वायर्ड थी उन सभी डिटेल्स के जो वेरिएबल्स है, जो एट्रीब्यूट्स है, वो यहाँ पैरामीटर्स में एंटर किए, और उनके सामने क्या वैल्यूज हम एंटर करना चाहते हैं वो वैल्यूज भी मेंशन की। इन सभी चीज़ों के बाद हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, और इन सभी डेटा के साथ एपीआई बाय पैबली की हेल्प से जो एंड पॉइंट यूआरएल हमने यहाँ पे एंटर किया था, इस एंड पॉइंट यूआरएल पे एक एपीआई रिक्वेस्ट सेंड की गई है, और उसके अगेंस्ट में रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद हमें यहाँ पे पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग ने एक रिस्पॉन्स दिया है। ये रिस्पॉन्स क्या कहता है? स्टेटस जो है वो सक्सेस है, यानी कि जो डिटेल्स हमने यहाँ पे एंटर की थी, जो पैरामीटर्स हमने यहाँ पे सेटअप किए थे, इसके थ्रू हमने एक न्यू कस्टमर इन डिटेल्स के साथ, जो हमें ट्रिगर से रिसीव हुए थे, जो ट्रिगर रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था, उन डिटेल्स के साथ एक न्यू कस्टमर क्रिएट किया है। इसके अलावा दोस्तों हम स्क्रॉल करेंगे और हमें यहाँ पे डिटेल्स दिखाई दे रही है कि कौन सी वो डिटेल्स है, कौन से वो रिस्पॉन्सेज है जिसके साथ हमने एक न्यू कस्टमर क्रिएट किया है। सो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है वो तो हमें सक्सेस दिखा रहा है। अब इसे हम एक बार चेक करेंगे। हम जाएंगे पीएसपी में और जो हमारा कस्टमर्स का पेज है इसे एक बार रिफ्रेश करेंगे। एंड यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिफ्रेश करते ही आकाश भेलकर, वो सेम यूजर, वो सेम नेम जो हमें ट्रिगर रिस्पॉन्स में रिसीव हुआ था, और उस सेम ईमेल एड्रेस उस यूजर का, इन डिटेल्स के साथ हमने एक कस्टमर जो है वो पीएसबी में, पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग में क्रिएट कर दिया है। और ऐसा हमने किया है एपीआई बाय पैबली इसका यूज करके। सो एपीआई बाय पैबली की हेल्प से हमने एक पूरा एपीआई एंड पॉइंट पे एक एपीआई रिक्वेस्ट जो है उसे सेटअप की। हमने सभी डिटेल्स, जिसकी ऑथेंटिकेशन, पैरामीटर्स, एपीआई एंड पॉइंट, एपीआई रिक्वेस्ट टाइप, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे एंटर की, एंड देन हमने इस स्टेप को सेटअप किया है, सेलेक्ट किया है। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से, अगर कोई एप्लीकेशन या एंड पॉइंट जो है वो पैबली कनेक्ट में नेटिवली इंटीग्रेटेड ना भी हो, तो भी आप एपीआई बाय पैबली की हेल्प से दोस्तों इन डिटेल्स को, इन एपीआईस को जो है सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे इस पोस्ट रिक्वेस्ट को, इस वर्कफ्लो को यहाँ पे सेटअप करने के बाद, एपीआई बाय पैबली की स्टेप सेटअप करने के बाद हम इसे एक बार रियल टाइम में टेस्ट करके देखते हैं।
तो ये है वो फॉर्म दोस्तों जो मैं ट्रिगर में सेटअप किया था। हम इस फॉर्म को जो लिंक है इसे करेंगे कॉपी लिंक और एक न्यू टैब में करेंगे इसे पेस्ट। और इस फॉर्म में हम एक न्यू यूजर के डिटेल्स एंटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूजर का नाम है करण कपूर एंड देन ये है उस यूजर का ईमेल एड्रेस। क्लिक करेंगे सबमिट पे। तो सबमिट पे क्लिक करते ही हमें अभी अभी पैबली फॉर्म बिल्डर में एक नया फॉर्म सबमिशन जो है वो रिसीव हुआ है। यानी कि जो हमारा वर्कफ्लो था, जो हमने सेटअप किया था, ये वर्कफ्लो ट्रिगर हो चुका है और ट्रिगर होने के बाद ये डिटेल्स इस ऑटोमेशन वर्कफ्लो में गई एपीआई बाय पैबली इस स्टेप पे, इस एक्शन स्टेप पे। इस स्टेप पे दोस्तों डिटेल्स आते ही हमने इस एपीआई एंड पॉइंट पे एक एपीआई रिक्वेस्ट फायर की जो कि एक पोस्ट रिक्वेस्ट थी जिसका पेलोड टाइप था जेसन। देन ये एपीआई एंड पॉइंट जो है ये है पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग का, जिसमें हमें एक ऑथेंटिकेशन लगता है जो कि है बेसिक ऑथ। तो बेसिक ऑथ में हमने दोस्तों हमारे पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग अकाउंट में, जिस अकाउंट में हम कस्टमर क्रिएट करना चाहते हैं, उस अकाउंट का जो एपीआई की और सीक्रेट की है, बेसिकली यूजर नेम और पासवर्ड जो है उस एपीआई का, वो एंटर किया है। एंड देन इस एपीआई पे हमें एंटर करनी थी कस्टमर की डिटेल्स, कि क्या डिटेल्स है उस यूजर की, उस कस्टमर की जिसे हम पीएसबी में ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ सेट पैरामीटर्स में हमने उस कस्टमर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल जो है वो एंटर किया। बेसिकली जो फॉर्म सबमिशन से रिस्पॉन्सेज रिसीव हुए वो रिस्पॉन्सेज सेंड की है। सो अब हम आएंगे पीएसबी पे एक बार फिर से और जो कस्टमर्स का पेज है उससे रिफ्रेश करेंगे। और रिफ्रेश करते ही हम यहाँ देख सकते हैं कि करण कपूर, वो सेम यूजर जिसकी डिटेल्स हमने अभी अभी फॉर्म सबमिशन में एंटर की थी, उस सेम डिटेल्स के साथ हमने एक कस्टमर पीएसबी में ऐड किया है। यानी कि दोस्तों एपीआई बाय पैबली इस स्टेप का यूज हम जो है अपने ऑटोमेशन वर्कफ्लो में किसी भी तरीके के एपीआई एंड पॉइंट्स के लिए सेटअप करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब एक्शन इवेंट में हमने देखा कि जो गेट रिक्वेस्ट है और पोस्ट रिक्वेस्ट है वो कैसे काम करती है। सिमिलर तरीके से पुट, डिलीट, पैच, ये जो रिक्वेस्ट है ये भी एग्जैक्टली सेम इसी तरीके से काम करती है। अगर एप्लीकेशन ने हेडर्स मांगे हैं तो ऐड हेडर्स सेलेक्ट करके हेडर्स की लेबल्स और वैल्यू जो है वो भी हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। इस तरीके से हम पैरामीटर सेटअप करते हैं। और एपीआई डॉक जो है दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी भी एप्लीकेशन का एपीआई डॉक रिसीव करने के बाद, उसे रीड करने के बाद हमें पहले तो पता चलता है कि वो एपीआई जो एप्लीकेशन है वो किस टाइप का ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रही है। एंड पॉइंट यूआरएल उस एप्लीकेशन में एक पर्टिकुलर इवेंट जो हम परफॉर्म कराना चाहते हैं उसका एंड पॉइंट यूआरएल क्या है। एंड देन उस एंड पॉइंट यूआरएल को परफॉर्म करने के लिए क्या वेरिएबल्स, क्या पैरामीटर्स या क्या डिटेल्स जो है वो हमें सेंड करनी है। सो यहाँ पे कुछ इसी तरीके से अगर पुट रिक्वेस्ट है फॉर एग्जांपल, तो पुट रिक्वेस्ट जो है एक्शन इवेंट में आपको सिलेक्ट करनी है। पुट के बेसिस पे जो भी रिक्वेस्ट है यहाँ पे, वो पुट रिक्वेस्ट में हमें जो एंड पॉइंट है उसका, वो एंड पॉइंट हमें यहाँ से कॉपी करना है एंड देन यहाँ पे करना है उस एंड पॉइंट को पेस्ट करने के बाद इस एपीआई डॉक्यूमेंटेशन में आप देखेंगे कि एट्रीब्यूट्स में सभी डिटेल्स जो है वो वेरिएबल है। यानी कि ये सभी डिटेल्स जो है, इन सभी डिटेल्स को ऐड करना एक ऑप्शनल चीज़ है हमारे लिए। और साथ ही साथ आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे ऑथराइजेशन जो हेडर से ये सारी डिटेल्स है, हमें यहाँ पे ये सारी डिटेल्स दिखाई देती है। अब इस पुट रिक्वेस्ट के थ्रू हमें कस्टमर की जो डिटेल्स है उसे अपडेट कर सकते हैं अपने किसी भी एग्जिस्टिंग कस्टमर की डिटेल्स में। एंड देन यहाँ पे दोस्तों हमें मेंशन करनी होती है कस्टमर की आईडी, कि इस एपीआई एंड पॉइंट में इसने पैरामीटर्स में हमसे पूछिए कस्टमर की आईडी कि कौन से कस्टमर की जो डिटेल्स है वो हम अपडेट करना चाहते हैं। तो पैरामीटर में हम कस्टमर की जो आईडी है वो यहाँ पे सेटअप करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे और इन सभी डिटेल्स के लिए एक जेसन बॉडी जो है वो क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों कि हमें यहाँ पे हेडर्स और सेट पैरामीटर्स ये दो ही ऑप्शन दिखाई देते हैं। और यहाँ एक्शन इवेंट में भी हमें यहाँ 5 एक्शन इवेंट जो है गेट, पोस्ट, पुट, पैच और डिलीट, ये पांचों एक्शन इवेंट दिखाई देते हैं। इनके अलावा एक और एक्शन इवेंट है जो कि है कस्टम रिक्वेस्ट का। अब ये कस्टम रिक्वेस्ट क्या है, इस एक्शन इवेंट को हम एक बार सेलेक्ट करके देखते हैं। तो कस्टम रिक्वेस्ट की हेल्प से दोस्तों जो भी हम पैरामीटर्स एंटर करते हैं हमेशा की और वैल्यू के पेयर्स में करते आए हैं। अभी तक जो हम पैरामीटर्स कर रहे थे उसमें लेफ्ट साइड पे हम लेबल एंटर करते थे और राइट साइड में उसके सामने उनकी वैल्यूज। बट हर बार हर एप्लीकेशन में या फिर हर एक्शन इवेंट में दोस्तों हमें पैरामीटर्स जो है वो कुछ उस तरीके से एंटर नहीं करने होते। हमें कुछ जेसन बॉडी जो है, एक प्रॉपर कस्टमाइज जेसन बॉडी कुछ एप्लीकेशंस के लिए जो है वो सेटअप करनी होती है। और जो जेसन बॉडी होती है वो कुछ इस तरीके की होती है दोस्तों, जिसमें जैसे कि हमने देखा था कि जेसन बॉडी जो है वो हम कर्ली ब्रैकेट से ओपन करते हैं और कर्ली ब्रैकेट से ही क्लोज करते हैं। एंड देन पहले हम डबल कोट्स के बीच में जो हमारा लेबल होता है, जो हमारा की होता है वो एंटर करते हैं
एंड कोलन के बाद डबल कोट्स के बीच में उस की के सामने उसके लिए क्या वैल्यू हमें एंटर करनी है, उस वैल्यू को एंटर करते हैं। देन हम कॉमा ऐड करते हैं, देन हम अपना नेक्स्ट की एंड देन कोलन के बाद नेक्स्ट वैल्यू डबल कोट्स के बीच में एंटर करते हैं, फिर एक कॉमा, एंड इसी तरीके से हम एक कंप्लीट जेसन बॉडी जो है वो क्रिएट करते हैं किसी भी एप्लीकेशन के लिए, किसी भी एक्शन के लिए। सो कस्टम रिक्वेस्ट इस एक्शन इवेंट की हेल्प से दोस्तों, अगर हमें अपने एंड पॉइंट पे या फिर एप्लीकेशन पे कोई कस्टम रिक्वेस्ट सेंड करनी है, कोई कस्टमाइज जेसन बॉडी जो है वो सेंड करनी है, जिसमें हमें सिर्फ की और वैल्यू के पेयर नहीं कुछ और डिटेल्स भी मेंशन करनी हो, तो उस केस में दोस्तों हम कस्टम रिक्वेस्ट इस एक्शन इवेंट का यूज करते हैं। एंड देन जो जेसन बॉडी हम यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं, उस जेसन बॉडी को यहाँ पे डेटा के सेक्शन में एंटर करते हैं। जैसे कि ये हमारी एक जेसन बॉडी है, हम इसे कॉपी करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे और इसे यहाँ पे करेंगे हम पेस्ट। सो यहाँ पे इस जेसन बॉडी का जो फॉर्मेटिंग है वो थोड़ी सी अलग है, मैं इसे सही कर देता हूँ। हम इसकी फॉर्मेटिंग जो है इसे करेक्ट करते हैं। सो कुछ इस तरीके से दोस्तों ये जो पूरी जेसन बॉडी है हम इसे क्रिएट करते हैं। अब इस जेसन बॉडी में फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट नेम है वो अगर डायनामिक होने वाला है, तो फर्स्ट नेम के सामने जो डबल कोट्स के बीच में हमने वैल्यूज एंटर की है, उस वैल्यू में हम अपनी प्रीवियस स्टेप से जो भी रिस्पॉन्स, जो भी डेटा हम एंटर करना चाहते हैं, उस डेटा को यहाँ पे मैप कर सकते हैं। सेम गोज विथ लास्ट नेम एंड सेम गोज विथ ईमेल एंड अदर डिटेल्स एज वेल। सो यहाँ पे अपडेट कस्टमर के थ्रू आप देखेंगे कि जो ईमेल एड्रेस है हम उसे अपडेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो हर कस्टमर के लिए एक यूनिक ईमेल एड्रेस होता है। सो यहाँ पे दोस्तों कुछ इस तरीके से हम एक पूरा स्टेप जो है, पूरा एपीआई बाय पावली जो है, एक एपीआई रिक्वेस्ट जो है वो सेटअप कर सकते हैं। और जो भी एप्लीकेशंस या एक्शन इवेंट जो है हमारे पावली कनेक्ट में नेटिवली इंटीग्रेटेड ना हो, नेटिवली अवेलेबल ना हो, उनके लिए एक एपीआई कॉल, उनकी एक स्टेप जो है हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। सो आई होप गाइज जो एपीआई बाय पावली है, इसकी जो वर्किंग है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होगा, आपको समझ में आया होगा कि एपीआई क्या है, कैसे एपीआई एक्चुअली काम करता है और कैसे हम एपीआई बाय पावली इस एक्शन स्टेप को हमारे ऑटोमेशन वर्कफ्लो में यूज कर सकते हैं। अब एपीआई जो है दोस्तों वो काफ़ी वाइड चीज़ है अपने आप में, उसमें और भी कई सारी माइन्यूट डिटेल्स होती है, बट फिलहाल के लिए इस एपीआई बाय पावली की हेल्प से हम जो एपीआई कॉल से जो एपीआई रिक्वेस्ट है वो अपने ऑटोमेशन वर्कफ्लोज में ऑटोमेटिकली हम सेंड कर सकते हैं एप्लीकेशन को, और उससे जो रिस्पॉन्सेज है उसे कलेक्ट करके आगे भी अपने ऑटोमेशन वर्कफ्लोज जो है उन्हें सेटअप कर सकते हैं।